हमने एक नया एवेन्यू इंट्रोड्यूस किया है। वाइट सेंटर्स भी एवेन्यूज इंट्रोड्यूस करने का अभी प्रपोजल में है। देन हम लोगों ने सरा का जो है न्यू एवेन्यू इंट्रोड्यूस किया है। एंड देन और जितने भी हमारे पुराने एवेन्यू थे, अगर खास करके ब्रिटिश टाइम के देखें, रोस्टेनिया है या पामेरा एवेन्यू है, ताल लाइन जिसको बोलते हैं, और ब्राउनिया एवेन्यूज़ हैं, तो उसमें भी अम्फान के टाइम में बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। तो उसको भी अगर आप फिजिकली देखें, ग्राउंड पे जाएं, तो सारी जो है एवेन्यूज़ को फिलअप किया गया है। बट डेफिनेटली इट विल टेक टाइम टू दैट प्लांट हैज़ टू ग्रो अप टू दैट हाइट। तो ये नए जो है इंट्रोडक्शंस या एवेन्यूज़ के इंट्रोडक्शन, सेक्शन के इंट्रोडक्शंस हुए हैं। इन्हीं इसी कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने अभी नेचर ट्रेल एक डेवलप किया है गार्डन में, जो कि हमारे गार्डन के अगर मैप पे में देखें, डिवीजन नंबर 10 एंड अंडुल साइड रोड साइड एरिया में है। और वो मोर देन जो है 15 एकर्स जो है वो टोटल अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट था, जो कि नेचुरल ग्रोथ फॉरेस्ट की थी पूरी तरह से। बहुत वो पुराने और प्लांट्स और डिफरेंट डाइवर्सिटी, डेंस डाइवर्सिटी थी। तो उसको हम लोगों ने एक नेचर ट्रायल के रूप में डेवलप किया है कि जब जो है आप अभी अगर पुराने टाइम में देखें, ऋषि मुनि या जो है वो रामायण के टाइम में देखें, तो वो जो है सारी जो एजुकेशंस है वो फॉरेस्ट में ही शुरू होती थी कि आप फॉरेस्ट में जाइए, वहाँ से जो है आपका एजुकेशन स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे गुरु से शिक्षा लेते थे लोग। तो अगर उस एरिया को देखें, तो उसी पर्पज़ से हम लोग डेवलप किए हैं कि आज के अभी स्ट्रेस जो हमारी डे टू डे लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो हर कोई कुछ दिनों निकाल करके वो नेचर में जाना चाहता है, मदर अर्थ को जो है देखना चाहता है। तो वो जो एरिया है, इसी पर्पज़ से डेवलप किया गया है कि कोई भी उसमें जा कर के आराम से अच्छे से घूम सकता है, फ्रेश एयर ले सकता है, प्लांट की सारी डाइवर्सिटी देख सकता है, डिफरेंट एनिमल्स उसमें हैं, और तमाम जो है क्लाइंबर्स लगाए गए हैं, डिफरेंट बाम्बूस हट बनाए गए हैं, वुडन उसके लेक के ऊपर वुडन ब्रिजेस बनाए गए हैं, डिफरेंट वाटर बॉडीज को ब्यूटीफाई किया गया है, और कुछ गाजीबोस, नेचुरल गाजीबोस बनाए गए हैं, जिसमें कि आप कोई विजिटर्स जाने से वहाँ बैठ के देख सकते हैं, सारी नेचर्स के बारे में देख सकते हैं, वहाँ की वाटर बॉडी या प्लांट्स के बारे में रियलाइज कर सकते हैं वहाँ के बारे में। और इस नेचर ट्रायल की जो है खासियत ये है कि जब बाहर जाते हैं फॉरेस्ट में, तो हमें चलो जंगल जाना है तो हमें बहुत दूर जाना है। तो ये जैसे इस हावड़ा सिटी में देखें, ट्विन सिटी चाहे हावड़ा या कोलकाता में देखें, तो इतना बड़ा नेचर ऑन फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट, when you go inside the nature trail, you feel that I am in a very dense forest. So you'll feel that I am in the Darjeeling and in some forest area like that. So और जैसे कहते हैं ट्रैकिंग कर रहे हैं हम, तो इन दैट नेचर ट्रायल हम लोगों ने 2 किलोमीटर का पाथ है, नेचुरल पाथ जो है डेवलप किया गया है, जिसमें वॉक कर सकते हैं, और डिफरेंट वुडन ब्रिजेज और डिफरेंट वाटर बॉडी से आप वॉक कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है। इसी कंटिन्यूशन में इस नेचर ट्रायल को अगर हम देखें, तो जब हम लोग नेचर ट्रायल में काम भी कर रहे थे, तो हमारे यहाँ एज यू ऑल नो दैट कि मोर देन 6000 मॉर्निंग वॉकर्स इन द गार्डन एंड कंटिन्यूसली दे आर एंट्री इन द नेचर ट्रायल। सर, इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसमें आप लोग कब ओपन करेंगे, कब इनोग्रेट करेंगे? हालांकि हम लोगों ने अलाउ कर रखा था, उसके अंदर मूव कर रहे थे लोग, पर रिसेंटली कुछ दिनों से बंद किया गया कि सर इसको हम लोग इनोग्रेट करने के बाद ओपन कर देंगे विजिटर्स एंड जो है इसके मतलब मॉर्निंग वॉकर्स के लिए भी। तो ये नेचर ट्रेल जो है, इसमें अगर आप देखें तो मोर देन 3000 प्लांट डाइवर्सिटी है, और वो प्लांट डाइवर्सिटी भी काफ़ी रेयर एंड थ्रेटेन है। अगर वो आप बाहर जाएंगे, शायद वो नेचुरली यूजुअली उन प्लांट्स कभी सभी एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। तो मोर देन 3000 प्लांट डाइवर्सिटी, so many animals, turtles, bird sounds like that. You will feel that you are in the nature. So in this nature trial, it is going to inaugurate tomorrow at maybe that time second half is 3 to 4 p.m. By our Honorable Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi. So this is one thing which is going to inaugurate tomorrow, this nature trail, and it is going to open for all visitors and morning walkers, and anybody can enter in that water body, in a nature trail, and they can enjoy this nature one Mother Earth. They can walk in the Mother Earth, dense forest, and feel like that we are in a
deep forest and in nature. And in continuation of that, this is our nature trails. This one leaflet we have prepared, so that you can see that, and will how that this nature trail we have developed, what are the infrastructures we have developed in that. So can you see it? And another this program in Botanical Survey of India itself in the garden. So in that we are going to release some books which is published recently. That it's BSI Botanical Survey of India publication. First it is Flora of India volume 17, edited by Jayanti and Dr. A. Mao. It's a Flora of India volume 17, Wild Edible Plants of Northeast India, and Flora of Kyangnosla Wildlife Sanctuary Sikkim, and Flora of Great Indian Bustard Wildlife Sanctuary Maharashtra, and glimpses of Ike Janki Amal Rosarium AGC Bose Indian Botany Garden. This, as you all know, that we have already developed rosarium section in the garden. So we have compiled one book on the rosarium, what are the cultivars we have in the garden. So this also we have published, and we are going to release tomorrow by the Honorable Secretary, and it is free of cost. We are distributing to anyone who is visitors are coming to the garden. We are free for the any visitors and who is visiting to the garden, so they can know about the what are the rosariums and how we are maintaining, how many cultivars and what are the total cultivars in the garden, how it can grow, how we are maintaining everything. That is in this book. It is authored by our my colleague Dr. S.P. Panda and his team. And another 5 books we are going to also release tomorrow. That is e-publication. This is Seaweed Flora of Goa Coast. It's the marine algae, and this grasses of Telangana states, and Seaweed Flora of Karnataka. And 4th is the Flora of Mahananda Wildlife Sanctuary, and 5th is the Cypressy of Tamil Nadu. So this 5 publication we are all going to total 10 publication we are going to release tomorrow by the Honorable Secretary. Out of this 10, 5 is the this hard copy, and this 5 publication is the e-publication, which usually after releasing it will be uploaded on the BSI website, and it can be seen and it can be read by the any visitors and who is visiting to our website. So this is for today. Yeah. थैंक यू सो मच। फॉरेस्ट के अंदर 2 किलोमीटर पाथ जो है नेचर फॉरेस्ट में डिफरेंट वाटर बॉडीज के थ्रू डिफरेंट वुडन ब्रिजेज हैं. सो यू विल फील दैट यू आर इन द डीप फॉरेस्ट एंड नेचर. यू विल फील दैट सपोज दैट यू कैन टेक दिस फ्रेश एयर. अभी आप देखिए कि जो है प्लांट्स की वैल्यू, एक प्लांट्स की वैल्यू को हम कभी इवेल्युएट करने के बारे में नहीं सोचते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है. That we have came to know when that COVID has came, when we are paying the value of the oxygen in the hospitals and what oxygen we are taking every day. That if you will calculate that when you will enter in the nature trail, you will feel that it's fresh oxygen you are taking in that whole this deep forest. Basically ecotourism को and one important thing, when they will enter in the nature trail ना, एटलीस्ट अभी यंग जनरेशन जो देखें हमारे बच्चे जो हैं वो उसके अंदर जाने के बाद सारे प्लांट्स के बारे में जान पाएंगे. क्या है, मशरूम है, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये मॉसेस है, ये जो है प्लांट्स है, ये कौन सा प्लांट है, कितने रेयर थ्रेटेड हैं प्लांट्स उसमें, उनकी कैसे जो है नर्सिंग करते हैं, वो नेचर्स के बारे में. आप गार्डन में तो रोड के थ्रू वॉक कर लेते हैं, बट उसके अंदर जब घूमेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ प्लांट्स की क्या वैल्यू है और हम उसको कैसे केयर करें. खास करके यंग जनरेशन जो बच्चे हैं जो प्लांट अवेयरनेस के बारे में जो है उसके वहाँ जाने के बाद लोग रियलाइज कर सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट्स एंड नेचर. अपने प्लान में नाम नेम इनबिल्ट करेंगे या इनबिल्ट वी हैव लेबल्ड इट. ऑल लेवल उनके कितना एरिया है? बी गार्डन 273 एकड़. 273 ये होगा 15 एकड़ में. ये we are thinking will extend it in the future. लेकिन साहब उसका ओपन कर रहे हैं, इसके बाद जो भी नेसेसरी
स्टेप्स होगा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उसको हम देखेंगे। 2012 में लास्ट एंट्री फीस इनहेंस हुआ था। आफ्टर 10 ईयर्स जो है ये 30 रुपीज़ हुआ है। और ये प्रायर अप्रूवल ऑफ JCM कमेटी, गार्डन का मैनेजमेंट कमेटी एक है जिसके चेयरमैन जो है वेस्ट चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल है, उसमें मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में अप्रूवल के बाद ही ये इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड मॉर्निंग वॉकर्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जैसा आप सवाल बोल रहे हैं 10 से 30 रुपये हो गया, अगर आप जू में जाएंगे तो आपका 60 रुपया हो गया। आप कहीं भी कलकत्ता में चले जाइए आपको 50 रुपये से कहीं नहीं। 12 সালে বেড়েছিল। 2012 में बढ़ा था ये ऑलमोस्ट 10। कि जब ओकेजन होती है तो बी गार्डन के अंदर जिस तरह से पार्टियां होती है जो होती है, कई दल आकर आपस में भिड़ंत करते हैं, तो इस सुरक्षा के मद्देनजर आप लोगों ने क्या कदम उठाए? सर मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ये आप शायद थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना है। सिक्योरिटी अभी के टाइम में सिक्योरिटी के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। काफ़ी पॉइंट्स पे हमारी सिक्योरिटी रहती है। और जैसा कि आप कोई अकेजन में जो है ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी हमारी पेट्रोलिंग में रहती है। कहीं भी कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट होता है इमीडिएटली हमारी सिक्योरिटी उसे टेकअप करती है। प्रेजेंट में दिस एक्स आर्मी 3 सुपरवाइजर्स हमारे स्टाफ्स हैं। मोर देन 40 सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स जो है अभी इस साल भी हमने मोर देन 10 सिक्योरिटी बढ़ाया हुआ है। ऐसे लोग जाते थे कहीं ना कहीं। नमस्ते में बहुत सारे उतार अम्फान आया, अम्फान से चालू हुआ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अम्फान में ऑलमोस्ट गार्डन जो है काफ़ी बुरी तरह से जो है कोलैप्स कर गया था। मोर देन 2000 प्लांट्स जो है अपरूटेड हो गए थे। बहुत सारे उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लांट थे उनको रिस्टोर भी किया गया था। और ख़ास करके जब कोविड जैसी सिचुएशन थी, कोविड सिचुएशन के बाद उस समय बजटियर सिचुएशन हर सभी डिपार्टमेंट की जैसी स्टेटस थी, उस सिचुएशन में उस गार्डन को रिस्टोर करना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। तो हम लोगों ने उसको, जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर ने हम लोगों के ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया कि कैसे उस गार्डन को रिस्टोर किया जा सकता है, क्योंकि गार्डन पूरी तरह से फिर से सजाना था जिस तरह से गार्डन की सिचुएशन थी। तो हम लोगों ने अभी सारी प्रेजेंट सिचुएशन में सारे गार्डन जो है हमारा पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गार्डन जो है ये 1787 में जो है रॉबर्ट कीट द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है एशिया का और बेस्ट लैंडस्केप गार्डन है, सबका लार्जेस्ट गार्डन है, 273 एकर्स में फैला हुआ है। और ख़ास करके इस गार्डन की खासियत है कि आप जो है 25 डिवीजन्स पे डिफरेंट फाइटोजियोग्राफिकल रीजन के अनुसार प्लांट जो है प्लांटेशन किए गए हैं, जो 25 डिवीजन्स में गार्डन बटा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें जो 26 लेक्स हैं, इंटरकनेक्टेड लेक्स हैं गार्डन में, जो कि हम सभी लेक्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये सारे लेक्स जो हैं वो फाइनली रिवर हुगली से कनेक्टेड हैं। इसमें भी हम लोगों के अम्फान के बाद काफ़ी सिचुएशंस जो है मैन पावर और तमाम कुछ समस्याएं हम लोगों के पास सामने आई, बट उसको भी हम लोगों ने अभी वाटर फ्लो को चालू किया है। हुगली रिवर से कैनाल ऑन थ्रू ऑल लेक्स में जो है वाटर मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी सारी लेक्स जो है काफ़ी वाटर हाइसेंस से पहले फिलअप हुआ था, सारी लेक्स क्लीन कर दी गई हैं, सारे डिविजन्स रिस्टोर कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ हर डिविजन्स में ये भी एक्सरसाइज की जा रही है कि हर डिविजन्स में क्या प्लांट थे, उन प्लांट्स को फिर से हम लोग उसी डिविजन्स में उसी तरह से प्लांट को प्लांटेशन किया जाए। तो अगर हम पिछले 1 साल का आपके साथ डाटा शेयर करें तो मोर देन 4000 प्लांट हम लोग प्लांटेशन कर चुके हैं, जो मोर देन 500 स्पीसीज को बिलोंग करता है। उसमें बहुत सारे रेयर थ्रेटेन इंडेमिक स्पीसीज हम लोगों ने प्लांटेशन किए हैं। जो सीडलिंग है वो थ्रू आउट इंडिया से प्लांटेशन सीडलिंग्स हम लोग ला रहे हैं। और ये हम लोगों का मेन टारगेट है कि जो गार्डन में प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को की डाइवर्सिटी को बढ़ाना है। जैसा अगर हम लोग पहले के लिटरेचर्स हमारे आप लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन होगी कि हमारे गार्डन की प्लांट की डाइवर्सिटी क्या है, तो उस डाइवर्सिटी को कैसे इंक्रीज करें और उस डाइवर्सिटी में मैक्सिमम हमारे जो है वैल्यूएबल प्लांट्स या वो प्लांट्स जो खास करके वाइल्ड कंडीशन में उनकी स्टेटस जो है इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रही है, तो उसको हमको प्रायोरिटी में लेकर के कंजर्व करना है गार्डन में। और इससे डाइवर्सिटी जो है हमें गार्डन में मैक्सिमम प्लांट को कंजर्व करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जो कि वाइल्ड कंडीशन में उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है, वो फ्यूचर वाइल्ड कंडीशन से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उसको अगर गार्डन में कंजर्व करेंगे तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो गार्डन से फिर वाइल्ड कंडीशन में जाएगा। तो गार्डन की खास करके प्रायोरिटी ये होती है कि हमें उन्हीं प्लांट को
प्रायोरिटी देना है। ये नहीं कि एक ही प्लांट को हम थाउजेंड्स नंबर में प्लांटेशन कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो है अभी हम लोग का जो अभी हमने जो प्लांट डाइवर्सिटी को एसेस किया है गार्डन का, तो अगर ट्री स्पीसीज को देखें तो हमारा पहले से 1400 स्पीसीज वहाँ पे हैं। आप लोग जानते होंगे जो है प्लांट्स जो है दो ग्रुप में है, फ्लावरिंग प्लांट जो ट्री स्पीसीज हैं और एक दूसरा ग्रुप है नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फूल नहीं होते हैं। तो अभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट को भी एसेस किया गया है जिसमें कि मोर देन 680 स्पीसीज जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और अगर हम कल्टीवर्स को भी इंक्लूड करें तो मोर देन 3000 प्लांट डाइवर्सिटी जो डिफरेंट प्रजाति और कल्टीवर्स हमारे पास गार्डन में अभी प्रेजेंट स्टेटस में डाटा है। और इसको हम लोग फ्यूचर में और भी इसे बढ़ाने की जो मेन प्रायोरिटी हमारी चल रही है कि प्लांट डाइवर्सिटी को हमें आगे बढ़ाना है, जो इस मैक्सिमम डाइवर्सिटी को बढ़ाना है। तो इसी सिलसिले में गार्डन में पिछले एक साल अगर हम 2 से 3 साल में देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे रोजेरियम जो है एक सेक्शन हमारा नया इस्टेब्लिश हुआ है। फिर हमारा जो है हिबिस्कस सेक्शन हम लोग के पास अभी लास्ट ईयर इस्टेब्लिश किया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में जो है उसका इनोवेशन हुआ था। उसमें मोर देन 75 कल्टीवर्स जो है कंजर्व किए गए हैं और उसमें अभी भी हाइब्रिडाइजेशन और मल्टीप्लिकेशन होकर के नई कल्टीवर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग। इसके साथ हम लोगों ने साइकस सेक्शन अपना रिनोवेट किया है। इसके साथ हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट गार्डन चरक उद्यान जो हमारा है वो स्टूडेंट्स के लिए और यूजर फ्रेंडली जो आज के डेट टाइम पे डिजिटली उसे कैसे बच्चे जो इसको आते हैं गार्डन में उसे कैसे देख सकें। तो सारा हमारा मेडिसिनल चरक उद्यान जो है डिजिटली लेबल्ड है। इफ़ यू विल स्कैन द बार कोड ऑफ दैट लेवल यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मेडिसिनल प्लांट। तो अभी जो हम देखें कभी कभी हमारे यहाँ जो विजिटर्स हैं मोर देन 7 कॉलेज विद इन 1 डे आते हैं और वो मेनली ये डिमांड करते हैं सर वी वांट टू विजिट द चरक उद्यान मेडिसिनल प्लांट गार्डन। तो दैट वी हैव आल्सो रिनोवेटेड एंड मॉडर्नाइज्ड and in connection of that recently in the Van Mahotsav we have planted more than 75 red sanders and we have in that plantation we have developed so many avenues also, new avenues. As you all know that there is different avenues already planted in the British time and after that so many avenues we have planted that earliest they have planted, but now at present we have introduced some more avenues like cassia we have राहुल मोदी बोले लिखे जितेंद्र जी